नमस्कार। सब राम भक्तों को राम राम। आज लंका कांड के दोहों और चौपाइयों को शुरू करते हैं और सबसे पहला दोहा बहुत कमाल का है जो तुलसी ने लिखा है। लिखते हैं, लव निमेष परमाणु जुग बरस कलप सरचंड भजसी न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। तुलसी इसमें राम के धनुष और बाण के बारे में बताते हैं कि राम का धनुष क्या है और राम का बाण क्या है। तो सबसे पहले कहते हैं लव निमेष। लव निमेष माने पल, एक एक पल। और परमाणु युग की बात करते हैं तो वो भी फिर एक एक परमाणु का जीवन काल। और ये जो एक पल है या जो परमाणु का जीवन काल है, इसको तुलसी ने सर बताया। सर माने बाण। तो बाण क्या है? मेरे जीवन में एक एक पल, एक एक क्षण जो आता है वो एक एक बाण के समान है। और धनुष क्या है उसके बारे में कहते हैं, भजसि न मन तेहि राम को काल जासु को दंड। को दंड धनुष होता है। तो ये धनुष क्या है? जो मनुष्य का जीवन काल है, जो मेरा जीवन काल है, ये धनुष की तरह है। और इस धनुष पर मुझे एक एक पल को, एक एक क्षण को बाण के समान चढ़ाना है। तभी कलयुग रूपी राक्षसों का दमन हो पाएगा। तभी मोह का, आसक्ति का, शोर का दमन हो पाएगा और तभी राम की स्थापना हो पाएगी। तभी मैं ये जान पाऊंगा कि मैं आत्मा रूपी राम का एक अंश हूं, अंग हूं। तुलसीदास जी आगे सेतु बंध की कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जामवंत राम से कहते हैं, सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरि कह, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़े भव सागर तरहि। यहाँ जामवंत भगवान राम से कहते हैं कि हे राम, आपका जो नाम है, जो आपका जो नाम जप है, यही एक सेतु के समान है इस संसार सागर को पार करने के लिए। तो ये जो संसार समुद्र है जिसमें भय है, शोक है, दुख है, उनको पार करने के लिए राम के नाम का जप यही पुल के समान है, जामवंत कहते हैं। इस पर हनुमान जी आगे कहते हैं, ये है लघु जलधि तरत कति बारा, अस सुनि पुनि कह पवन कुमारा, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी, सो शेउ प्रथम पयो निधि बार। हनुमान जी कहते हैं कि ये जो संसार समुद्र है, जो शोक से, दुखों से, अज्ञान से भरा हुआ है, ये तो छोटा सा समुद्र है। और भगवान राम ने अपने प्रताप से, अपने अनंत स्वरूप से, अपने निर्विकार निर्गुण रूप से इसको पहले ही सुखा दिया था। मतलब जब जब राम प्रकट होते हैं या जब जब राम होने का एहसास हमें होता है, तब तक ये शोक समुद्र हमारे लिए सूख जाता है। फिर ये शोक समुद्र कैसे आया, इसके बारे में हनुमान जी कहते हैं, तब रे पोनारि रुदन जल धारा, भरेउ बहोरे भयउ तेहि खारा। हनुमान जी राम से कहते हैं कि आपके शत्रु की पत्नियों के आंसू से ये संसार
समुद्र खारा हो गया है। मतलब भगवान राम का शत्रु कौन? भगवान राम का शत्रु अज्ञान, मोह, माया, दुख, ये भगवान राम के शत्रु हैं। और इन दुखों की वजह से, इन दुखों से जो आंसुओं का जन्म होता है मनुष्य के जीवन में, उन आंसुओं की वजह से ये संसार सागर खारा हो गया है, हनुमान जी कहते हैं। इसके बाद जामवंत जी कहते हैं, जामवंत बोले दो भाई, नल नील हैं सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेरे मन माहि, करहु से तु प्रयास कछु नाहि। जामवंत जी नल और नील को बुला के कहते हैं कि नल और नील, आप राम का, आत्मा का अनंत स्वरूप को जानते हो और ये जान के आप पुल बनाइए, इसमें आपको कोई भी श्रम नहीं होगा, ये प्रयास की चीज़ नहीं है। ये तो जैसे ही आप राम को जानेंगे वैसे ही अपने आप इस भव सागर पे पुल बन जाएगा जो आपको भगवान राम से मिला देगा। आगे कहते हैं जामवंत जी, राम चरण पंकज धरहु, कौतुक एक भालू कपि करहु। जामवंत जी कहते हैं कि राम के चरणों को अपने हृदय में रखो। मतलब कि सब मनुष्य राम के रूप हैं, ये अपने हृदय में धारण करो और फिर एक कौतुक करो। कौतुक क्या है, इसके बारे में आगे जामवंत जी कहते हैं, अति उतंग गिरि पादप, लीलहि लेहि उठा, आनि देहि नल नीलहि, रचहित सेतु बना। जामवंत जी कहते हैं सब वानरों से और भालुओं से कि बड़े ऊंचे ऊंचे जो पर्वत शिखर हैं या पेड़ हैं उनको उखाड़ लाइए। मतलब कि जो अहंकार है, जो बहुत ऊंचा है मनुष्य में, उसको जड़ से उखाड़ लीजिए और उसको जड़ से उखाड़ के उस अहंकार को नल और नील को दीजिए, क्योंकि नल और नील राम को जानते हैं, उनको राम के आत्म रूप का पता है, उनको उनके अनंत स्वरूप का पता है। तो जैसे ही आप मनुष्यों में अपने अहंकार को उखाड़ते हैं, उसको खत्म करते हैं, नल और नील सेतु बना देते हैं भगवान राम को पाने का, उन तक पहुंचने का। अहंकार को उखाड़ना ही भगवान राम से मिलने का एकमात्र रास्ता है। आगे कहते हैं, सैल विशाल आनि कपि देहि, कंदुक एव नल नील ते लेहि, देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले बचना। वानर भालू अपने अपने अहंकार उखाड़ के, मनुष्य अपने अहंकार उखाड़ के नल और नील के हाथ में देते हैं। नल और नील हमने जैसा पहले चर्चा की, शीतलता, धैर्य और अनंत स्वरूप, अनंत भाव। जब अहंकार उखड़ जाता है और शीतलता और अखंड, अपने अखंड स्वरूप का भान ही शेष रह जाता है, तो उसी से पुल बनता है। और इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब ये सेतु बन जाता है तो वो बहुत सुंदर है। और उस पुल को देख के राम क्या कहते हैं, परम रम्य उत्तम यह धरनी,
महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करे हूँ यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। राम कहते हैं कि ये धरती बहुत ही उत्तम है, क्योंकि यहाँ पर सबों ने अपने अपने अहंकार को उखाड़ दिया है और अपने शीतल स्वरूप ने अपने आत्म स्वरूप को पहचाना है और उसमें स्थित हुए हैं। इसीलिए यहाँ पर ही शंकर के उस विश्वास रूप की राम कहते हैं मैं स्थापना करूँगा। यही उनके हृदय की परम कल्पना है कि शिव का जो शंभु रूप है, जिसमें मैं होने का शमन है, उसकी यहाँ पर लिंग रूप में स्थापना है। यही शिव है और यही ये शिव राम द्वारा स्थापित है। बहुत बहुत धन्यवाद।